हेलो फ्रेंड्स। आपका CAIB का एग्जाम काफी करीब आ गया है एंड लाइक 2 मंथ्स के आसपास रिमेनिंग है। और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं सो एज टू प्रिपेयर फॉर द CAIB एग्जाम एंड स्पेसिफिकली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट्स कंपल्सरी कंपोनेंट्स ऑफ द CAIB एग्जाम, दैट इज द BFM पेपर। इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज CIB एग्जाम थोड़ा सा टेक्निकल है और इसके प्रिपरेशन में टाइम तो लगता है एंड स्पेसिफिकली BFM के लिए कहा जाता है कि काफी सारा समय लगता है, राइट? तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, व्हाट शुड बी द 60 days strategy फॉर प्रिपेयरिंग फॉर BFM, दिस इज समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, इस 60 days को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज समथिंग वी विल बी सीइंग। ठीक है, नवंबर दिसंबर जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफी रिलेवेंट है एंड ये स्ट्रैटेजी आप आगे के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आप नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट साइकिल में भी दे रहे हो, बट कंसिडरिंग द नवंबर दिसंबर का जो अटेम्प्ट है रिसेंट, उसके हिसाब से पहले तो एग्जाम डेट्स आपको पता होना चाहिए और उसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज वी कैन सी 24 नवंबर से आपके एग्जाम CIB का पेपर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेपर ABM का 24 नवंबर को है, देन BFM इज ऑन 1 दिसंबर। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा तो टाइम है, लाइक 2 मंथ्स का तो है, 60 days के आसपास का टाइम है फॉर BFM। बट इट डिपेंड्स, अगर आप लोग चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स अलोंग विद दैट यू आर आल्सो प्लानिंग कि आप इलेक्टिव का पेपर दे, अभी तक किया नहीं है, पहली बार आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है एंड ये पांचों चीजें प्लान आउट करनी है। 2 मंथ्स टाइम कम है, आई वुड से, फ्रैंकली बताऊं तो। बट अगर आप सही से प्लान आउट करो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो 60 डे स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो जो है ला चुका हूँ। नाउ विल बी डिस्कसिंग स्पेसिफिकली अबाउट BFM। तो दो चीजें हैं, एक तो अगर आप पांचों चीजें, पांचों कंपोनेंट्स, पांचों पेपर से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट विल बी डिफरेंट, और अगर आप ओनली BFM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप पांचों पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई वुड से जो आगे के पेपर्स हैं, जो आप कलेक्टिव है, ABFM, BRBL, इनको आप पहले पकड़िए। ठीक है, अभी इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज। ठीक है, इस पे इसको आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाला इनिशियल टाइम लाइक अक्टूबर का सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग वाला टाइम यू शुड डिवोट फॉर दिस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आगे जाकर आप BFM को पकड़िए, BFM प्रिपेयर करिए, लाइक सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर से यू शुड स्टार्ट BFM along with ABM, पैरेलली आपको करना होगा टिल योर एग्जाम। नवंबर तक आपको ये प्रिपेयर करना है इस तरीके से। ओके, सो दिस शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी। बट अगर आप ओनली BFM एक ही पेपर बचा है तो ये 2 मंथ्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड उसके साथ भी आपके फोकस एरियाज क्या होने चाहिए वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आई एम एज्यूमिंग आप चारों पेपर दे रहे हैं या फिर एटलीस्ट एक दो पेपर आपके बचे हुए हैं, तो उनके साथ ही आपको BFM की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो ये रिलेवेंट, ये जो वीडियो है सभी के लिए रिलेवेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्लान बना लेना है, लॉन्ग टर्म प्लान। तो फॉर पीपल हु आर गिविंग ऑल द 5 पेपर्स, उनके लिए बेस्ट होगा कि सितंबर का जो बचा हुआ टाइम है एंड अक्टूबर का स्टार्टिंग का जो टाइम है, वहां पैरेलली आप ABFM, BRBL एंड योर इलेक्टिव तीनों ही चीजें करें। ठीक है, एंड योर इलेक्टिव, तो इस ये सब करते करते आपको लाइक थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर से यू विल बी स्टार्टिंग योर BFM प्लस ABM। ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इफ यू हैव सम गाइडेंस, इफ यू आर टेकिंग हेल्प, और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, आपको यूट्यूब या फिर कोई पर्सन है जो गाइड कर रहा है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, BFM को इस तरीके से आप पकड़िए एंड प्रिपेयर करिए। फॉर पीपल हु आर गिविंग ओनली BFM पेपर, फॉर देम तो पूरा 2 महीना ही है, तो आप प्लान आउट कर सकते हैं कि पहले महीने में AB को जो है मॉड्यूल्स कर लिया, नेक्स्ट में CD कर लिया। और अगर जो थर्ड वीक से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव ओनली अ वीक टू प्रिपेयर। तो फर्स्ट वीक में एटलीस्ट 4 वीक्स तो चाहिए, बट 3 वीक्स तो चाहिए ही चाहिए BFM को प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट वीक में यूल बी प्रिपेयरिंग मॉड्यूल A, सेकेंड वीक में मॉड्यूल B, थर्ड वीक में C एंड D आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एटलीस्ट D इज स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट, तो D आप प्रिपेयर कर सकते हैं BFM में। तो ये दोनों आपके मोस्ट क्विंटेसेंशियल मॉड्यूल्स है। A एंड B नहीं किया तो आपका पेपर होने से होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो A एंड B मॉड्यूल्स अच्छे से करिए एंड आई वुड सजेस्ट कि D कर लीजिए, राइट? इफ यू हैव टाइम C एंड D दोनों कर लीजिए, तो एटलीस्ट 3 वीक्स का टाइम चाहिए फॉर दैट। तो 3 वीक्स में फर्स्ट वीक
आप क्या करेंगे, मॉड्यूल ए को प्रिपेयर करेंगे। इसमें 10 चैप्टर्स है एंड ये 10 चैप्टर्स कैसे कवर करना है मॉड्यूल ए का, दैट यू विल बी प्लानिंग आउट फॉर ईच डे। लाइक चैप्टर 1 थोड़ा सा लंबा है, 2 3 एक साथ कर लिया, 2 तो थोड़ा लंबा है बट 3 इज फाइन, देन 4 5 ऐसे करके दो दो चैप्टर्स उठा के आपने कर लिए। ठीक है, ऐसे करने के बाद डेली प्लान आपके पास रेडी होगा कि आज मुझे एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 वीक्स का फर्स्ट वीक का पहला डे फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल ए एटलीस्ट चैप्टर कंप्लीट, 2 3 नेक्स्ट डे का मेरा टारगेट है। इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, दो चैप्टर इस तरीके से डेली के बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं BFM का, then you'll be able to complete it in 3 to 3.5 4 weeks तक आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो प्लान आउट इन दिस मैनर, डेली प्लान बनाइए एंड ये डेली प्लान के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ऐसा नहीं है कि बस 1 घंटा पढ़ेंगे हो जाएगा। ऑब्वियसली यू विल हैव टू डिवोट टाइम, वीकडेज में एटलीस्ट 3 आवर्स डिवोट करिए। आई वुड से कहीं ना कहीं से जो है 4 घंटे एटलीस्ट ट्राई करिए कि यू आर डिवोटिंग ऑन वीकडेज। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए, कम सोइए, कुछ भी करिए, प्लीज ट्राई टू डू इट। इट इज ओनली एक्सक्यूज दैट वी गिव टू आवरसेल्व्स। कई बार काम तो होता है बट प्लीज ट्राई टू डू इट। ठीक है, मॉर्निंग में 2 आवर्स, इवनिंग में 2 आवर्स ऐसे कर लिया, या फिर मॉर्निंग में 4 आवर्स कंप्लीटली, या फिर नाइट में 4 आवर्स कंप्लीटली यू आर गिविंग। यस हेक्टिक होगा बहुत बट जस्ट 2 महीने की बात है। एंड वीक एंड्स में आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो लगाने चाहिए। छुट्टी है तो उस दिन तो आपको लगाना चाहिए, बाकी सब काम साइड में रख दीजिए 2 महीने के लिए एटलीस्ट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। यू कैन गो फॉर 2 शिफ्ट या सिंगल शिफ्ट, लाइक मॉर्निंग इवनिंग हो सकता है, या फिर जस्ट मॉर्निंग में पूरा 4 आवर्स लगा रहे हैं या जस्ट इवनिंग में पूरा 4 आवर्स लगा रहे हैं। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, राइट। एंड इसके साथ यू शुड नो कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, सो दैट आप आराम से इस चीज को प्रिपेयर कर सको। एबीएम में 32, BFM 31, BRBL 34 एंड ABFM में 25। 31 चैप्टर्स है BFM में, सेकंड प्लान आउट की कैसे कैसे 3 वीक्स या 4 वीक्स में कैसे मुझे करना है। ओके, तो 4 वीक्स वुड बी आइडियल टाइम, बट अगर नहीं है तो 3 वीक्स में एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि एटलीस्ट 3 मॉड्यूल्स मेरे हो जाए, ए बी एंड डी। ठीक है, ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सोर्सेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। BFM के लिए आपके बुक जो है बेस्ट सोर्स रहेगी। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस ऑल्दो थोड़े बहुत आ जाते हैं, थोड़े बहुत क्या काफी आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल। तो यू शुड हैव एन आइडिया, बेसिक आइडिया तो बुक से ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये कोई कोर्स में या फिर कहीं से एक्सप्लेन कर रहा है, लास्ट के टाइम बेस्ट होगा 60 डेज के आप कोई कोर्स वगैरह ले लो और वहां से समझने की कोशिश करो, बिकॉज दे एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपरली। एंड वो कोर्स सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये होना चाहिए, कई लोग को पता नहीं चलता कौन सा कोर्स ले, तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर वो बुक पे बेस्ड है, बुक को अच्छे से सुलझा के समझा रहा है, तो दैट शुड बी द आइडियल कोर्स फॉर यू। ठीक है, साथ में जो भी एग्जाम में चीजें आती है वो सब बता रहे हैं, देन दैट इज गुड। आरबीआई के सर्कुलर्स थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकते हैं, साथ के साथ बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स भी थोड़ा आइडिया देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक में बासल नॉर्म्स को फॉलो करने से रिलेटेड सर्कुलर्स आते हैं, तो ये अगर आप देख रहे हो अपने सीनियर्स से बात करके थोड़ा सा वो बहुत आपको दिखा दे कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा आइडिया लगता है, आपको रिलेट कर पाते हैं। साथ के साथ यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही विच हेल्प यू रियली वेल। एडुटैप का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर डेफिनेटली यू विल फाइंड BFM रिलेटेड वीडियोस। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो कि कौन से मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए एंड बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड आफ्टर दिस आई वुड से डी के कुछ चैप्टर्स आपके एसेट क्लासिफिकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है क्या सर? हाँ जी, ठीक है, टाइम अगर कम पड़ रहा है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, वो सब मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मॉड्यूल है इंटरनेशनल बैंकिंग। सर ये तो सारे चैप्टर आपने बोल दिए, यस। थोड़ा सा हमें जो है ये लाइक 1 और 2 चैप्टर्स में से 8 to 10 क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। 10 to 12 15% ऑफ द पेपर भी कई बार 1 and 2 चैप्टर्स से आ जाता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दीज टू। LRS रिलेटेड केस स्टडीज वगैरह पूछ लेते हैं। Then correspondent banking, NRI accounts, documentary letter of credit, facilities for exporter, importer, external commercial borrowings, ECGC का रोल, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, 8 9 एंड 10 एक ओवरव्यू ले लीजिए, वन टाइम रीडिंग कर लीजिए, एंड द अदर थिंग इज समरी एंड क्विज क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं आपके बुक के चैप्टर के बाद, उनको एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, सो दिस मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 30 to 40% ऑफ द पेपर मॉड्यूल ए से आता है, तो मॉड्यूल ए नहीं किया तो BFM नहीं पढ़ा। ठीक है, अब मॉड्यूल बी भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इससे भी अराउंड 20 to 30% ऑफ द पेपर आता है। एंड मॉड्यूल बी इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो है ये BFM का हार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में हर जगह आप रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस आर देयर, तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या, रिस्क होता क्या, यू शुड नो। तो बेसिक्स आपको 11 and 12 चैप्टर में पता चल जाएंगे, बट बेसिक्स में ज्यादा डूबना नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते यहाँ पे।
हाँ 13, 14, 15, 16 एंड 18 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। 13 में बासल रिलेटेड नॉर्म्स रेगुलेशंस क्या है, ये तीनों टाइप्स ऑफ रिस्क जो इंपॉर्टेंट है, मार्केट, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड बेसिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 13 अच्छे से अगर आप समझ गए तो 14, 15, 16 आपके लिए इजी हो जाएगा यहाँ पर करना। बासल 3 फ्रेमवर्क, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बासल जहां पर भी आप देखो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो दिस शुड बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से समझ लिया तो मॉड्यूल सी एंड डी में काफी हेल्प होगा। सी इजी है, डी हो जाए तो सी एक बार पढ़ लीजिए। ट्रेजरी मैनेजमेंट बहुत ही इजी, सिंपली आपको समझ में आता है सारा कुछ, और पहले पढ़ी हुई चीजें लाइक ट्रेजरी प्रोडक्ट्स जो है आपके वी कैन से फॉरवर्ड और आपका ऑप्शन स्वैप्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फंडिंग, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर भी है, रिस्क हर जगह आपको जो है टॉपिक्स को रिस्की बनाने आ रहा है, तो यू शुड नो व्हाट इज रिस्क एंड दैट विल बी द एप्लीकेशन इन सी एंड डी मॉड्यूल्स अगेन। ठीक है, तो सी मॉड्यूल से फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये तीनों चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। अब मॉड्यूल डी से काफी अच्छे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्वियसली आफ्टर मॉड्यूल ए एंड बी इसका वेटेज है 20% के आसपास। तो कंपोनेंट्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इससे क्वेश्चंस। एसेट क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2-3 इसमें से केस स्टडीज आए थे, एंड ईच केस स्टडी इन बीएफएम 5 मार्क्स का होता है, तो काफी लार्ज पार्ट ऑफ द पेपर। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट यू कैन सी, एंड RAROC रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिटर्न, ठीक है, ऑन कैपिटल, ये इस तरीके से है। एंड प्रॉफिट प्लानिंग, तो रिस्क अगेन एंड अगेन आपका ये वर्ड आ ही रहा है, तो यू शुड वेरी क्लियरली नो अबाउट द व्हाट इज मेंट बाय रिस्क। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन वेरी प्रॉपरली गो थ्रू दीज चैप्टर्स। ठीक है, केस स्टडीज ये सब सारे आ जाते हैं, तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग पुट योर फोकस ऑन दैट। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम बीएफएम बस पढ़ के चले जाते हैं, तो दैट इज नॉट इनफ, लेट मी टेल यू, नॉट इनफ। तो कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस मॉक्स जरूर खरीद लीजिएगा। आई वुड से नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑन यूट्यूब, प्लीज बाय देम फ्रॉम समवेयर। ओके, यू कैन बाय देम, अटेम्प्ट एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। आप लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिए, 2 मंथ्स है तो स्टार्टिंग से जब भी आप बीएफएम स्टार्ट करो, स्टार्ट इट। ठीक है, रिविजन जरूर करते रहिए, मॉक्स से जो सोल्यूशन उसको यूज करिए फॉर योर रिविजन। ठीक है, यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस प्रॉपरली, राइट। सो दीज आर द टिप्स, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बीएफएम का पेपर इजीली आप जो है ट्राई कर सकते हैं, 110% अपना लगा सकते हैं टू क्लियर दिस पेपर। ओके, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो, 8146207241 हमारा नंबर है। hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू।